हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जितने भी पुराने लोग हैं उनका भी वेलकम बैक, एंड जितने नए लोग हैं उनका भी हमारे चैनल से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, एंड उनका भी वेलकम बैक। आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपकी प्रिपरेशन में मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने के लिए आपके थोड़े अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि आपके टॉपिक की प्रिपरेशन कितनी है। तो प्लीज़ ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। पहले आप खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो 2 सेकंड का टाइम आपको दूंगी मैं। ये सारे क्वेश्चन जो है वो लेंस के टॉपिक से रिलेटेड है, तो इसको सॉल्व करिए। और जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपका ये टॉपिक तैयार नहीं है, अगर क्वेश्चन आपके ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो। ठीक है, और अगर सब सही हो रहे हैं तो ऑल द बेस्ट, आप प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए गो थ्रू करते हैं अपने प्रिपरेशन की कैसी हालत है, इसको देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जी हमारा ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द ट्रांसपेरेंट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ लेंस। यानी कि जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है उसकी जो है ट्रांसपेरेंट एंड आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी। कॉर्टेक्स होगी, न्यूक्लियस होगी, कैप्सूल होगी या एपिथेलियम होगी। चलिए 2 सेकंड का टाइम लेंगे आप और इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर ऑफ लेंस। तो लेंस की जो है हमारी वो 4 लेयर से मिलके बनी होती है। सबसे इनर मोस्ट लेयर को हम न्यूक्लियस कहते हैं। उसके ऊपर जो लेयर होती है उसको हम क्या कॉर्टेक्स कहते हैं। और उसके ऊपर जो एपिथेलियम की लेयर होती है हम उसे एपिथेलियम सेल्स कहते हैं या एपिथेलियम की लेयर कहते हैं। और सबसे ऊपर जो हमारे एपिथेलियम के भी ऊपर जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है कैप्सूल, और जो कि होती है सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ कैप्सूल। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है व्हाट आर द which part of the lens contain protein water and containing of its refractive properties। यानी कि क्वेश्चन का मतलब है कि कौन सा हमारा लेंस का ऐसा पार्ट होता है जो कि प्रोटीन और वाटर को कंटेन करके रखता है, यानी उससे बना हुआ होता है और कंट्रीब्यूट करता है यानी भाग लेता है उसकी रिफ्रैक्टिव प्रॉपर्टीज़ पे। तो ऑप्शन है कि कॉर्टेक्स है, न्यूक्लियस है, कैप्सूल है, एपिथेलियम है। फिर से वही आंसर है, फिर से वही कॉन्सेप्ट है। तो चलिए 2 सेकंड का टाइम लीजिए, पॉज करिए वीडियो और अपना आंसर करिए। आई होप आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है हमारा कॉर्टेक्स। जी हाँ, तो अब इसको याद रखेंगे आप कि कॉर्टेक्स हमारा जो है वो रिफ्रैक्टिव प्रॉपर्टीज़ में कंट्रीब्यूट करता है और प्रोटीन और वाटर का बना हुआ होता है। तो इसका आंसर होगा कॉर्टेक्स। सबसे अंदर की लेयर न्यूक्लियस, उसके ऊपर होता है हमारा कॉर्टेक्स, और सबसे ऊपर होती है हमारी एपिथेलियम लेयर, और उसके ऊपर जो घेर के रखता है वो होता है कैप्सूल। तो इसमें आंसर ए होगा, दैट इज़ कॉर्टेक्स। और क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। सेंटर ऑफ लेंस विद द हायर रिफ्रैक्टिव पावर इन ऑल लेंस। यानी लेंस का सेंटर क्या है जो सबसे ज़्यादा हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को होल्ड करता है। तो सेंटर से एक बात पता चल रही है। आंसर खट से देने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर मार्क करिए। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। लेंस का सेंटर क्या है? तो अभी हम 2 क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि लेंस का जो सेंटर होता है वो न्यूक्लियस होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो न्यूक्लियस हो जाएगा, और हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट द लेयर दैट कवर द एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस दैट हेल्प विद द न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड। यानी कि जो एंटीरियर सरफेस की लेयर है जो हेल्प करती है न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, इसको सबसे पहले आप देखिए। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन में दिया हुआ है कॉर्टेक्स, न्यूक्लियस और कैप्सूल और एपिथेलियम। चलिए अब अपना क्वेश्चन आंसर आप मार्क करिए, वीडियो को पॉज करिए और फिर से क्वेश्चन के आंसर को मार्क करने की कोशिश। आई होप आपने अपना क्वेश्चन मार्क कर लिया होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि कौन सी ऐसी लेयर है जो कि हमें हेल्प कर रही है हमारे न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने में। इंटीरियर सरफेस की कौन सी ऐसी लेयर है जो कवर कर रही है इंटीरियर सरफेस को और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रही है। ऑप्शन आपके पास प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स है, न्यूक्लियस है, एंड देन
कैप्सूल है एंड एपिथेलियम है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एपिथेलियम। जो न्यूक्लियस है हमारा, जो लेंस है हमारा, न्यूक्लियस के बाद कॉर्टेक्स है और उसके बाद जो एपिथेलियम की लेयर है वही न्यूट्रिएंट्स को, जो एंटीरियर मोस्ट में जो एपिथेलियम की सेल्स होती हैं, एपिथेलियम लेयर होती है, वही लेंस के न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लेंस इन द आई। तो ये सबको पता है, इसके लिए आई थिंक पॉज करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो खटाक से आंसर आएगा कलर परसेप्शन, नहीं जी, लाइट रिफ्रैक्शन, टीयर प्रोडक्शन, आई मूवमेंट। तो हमारा जो मेन फंक्शन होता है हमारे लेंस का वो होता है लाइट को रिफ्रैक्ट करने में। तो क्वेश्चन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, द प्रोसेस बाय विच द लेंस चेंजेस शेप टू फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट एट अ डिफरेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड। यानी कि लेंस की ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे जिसकी वजह से वो अपने फोकस को शिफ्ट करता रहता है, जैसे ऑब्जेक्ट दूर हो, यानी कि कोई वस्तु जिसको हम दूरी पे देखें फिर नज़दीक देखें तो लेंस अपने शेप को बदलता रहता है। इसकी इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अकोमोडेशन, कॉन्ट्रैक्शन, डायलेशन एंड रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले क्या होगा इसका आंसर? ये तो हमें लगता नहीं है आपको पॉज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका आंसर सबने आई होप राइट दिया होगा। तो इसका ऑप्शन होगा अकोमोडेशन। क्वेश्चन नंबर 7, विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल द थिकनेस एंड शेप ऑफ द लेंस ड्यूरिंग द अकोमोडेशन। यानी कि कौन सा हमारे लेंस का पार्ट है जो आई को कंट्रोल करता है थिकनेस, शेप एंड लेंस ड्यूरिंग द अकोमोडेशन। थोड़ी सेकेंड के लिए पॉज करिए, क्वेश्चन को सोचिए और इसका आंसर करिए। तो चलिए, हमारे आई के शेप को चेंज करने और उसको अकोमोडेशन में, यानी दूर और नज़दीक की चीज़ को देखने के लिए, अपनी जो मोटाई है, थिकनेस है, शेप है, उसको चेंज करने के लिए जो हमारी हेल्प करती है, रेटिना बिल्कुल नहीं करती, स्क्लेरा बिल्कुल नहीं करती, सिलेरी बॉडी करती है क्या? कॉर्निया बिल्कुल नहीं करती। तो जी हाँ, सिलेरी बॉडी जो हमारे जो लेंस है उससे लगा होता है हमारा सेंसरी लिगामेंट और उससे लगी होती है हमारी सिलेरी बॉडी। सिलेरी बॉडी खिंचती है जिसकी वजह से लिगामेंट खिंचते हैं और लेंस हमारा अकोमोडेट होता है। और जब सिलेरी बॉडी रिलैक्स करती है, जो जेन्यूल्स हैं हमारे लेंस के, लिगामेंट्स हैं, वो भी रिलैक्स करते हैं, तो हमारा आई बॉल जो है वो मोटा हो जाता है। तो इसी तरह मोटा पतला अपने आप को अकोमोडेट करता है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आपने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो अगर अच्छा लगेगा मुझे अगर आप कमेंट में लिख के बताएंगे कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ जाएगी। और अभी तक जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।